नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। गुप्त नवरात्रि 2022 की आने वाली है, जो 2 फरवरी से शुरू हो रही है। पिछले 2 वीडियो में मैंने नवरात्रि कब शुरू हो रही है, उसका मुहूर्त क्या है, उसकी पूजा विधि क्या है और कलश स्थापना विधि क्या है, ये बताया। आज के वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि जो नवरात्रि में पढ़े जाने वाली पुस्तिका है, धर्म पुस्तक है, हमारे ग्रंथ है, दुर्गा सप्तशती, वो क्या है, उसके पढ़ने का महत्व क्या है। हम सभी जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि सनातनी होने के नाते कभी न कभी हम इस पुस्तक को पढ़े या सुने जरूर है। और अगर कोई ऐसा नहीं किया है तो माता की कृपा प्राप्त करने के लिए उसे जरूर पढ़ना चाहिए। और इसके लिए सबसे उचित अवसर अभी आ रहा है गुप्त नवरात्रि में, जो 2 फरवरी से शुरू हो रहा है। आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती क्या है। वैदिक काल से भी पहले प्रागैतिहासिक काल में महामाया की और निराकार ब्रह्म शिवाजी की ही उपासना की जाती थी, अर्थात वेदों के सर्जन के पहले महाशक्ति महामाया की उपासना की जाती थी और उनकी कृपा से ही भगवान ब्रह्मा को सृष्टि सर्जन और वैदिक ज्ञान हुआ था। खगोलीय घटना के अनुसार वर्ष में 2 बार जलवायु परिवर्तन होता है और अग्नि तत्व का संयोजन होता है, और वह समय अश्विन माघ और चैत माघ का समय होता है, जिसमें कि हम नवरात्रि मनाते हैं। लेकिन 2 नवरात्रि साल में और आती है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं, जिसमें पूजा पाठ गुप्त विधि से की जाती है और उसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है। उसमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। भगवती के महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के तत्व रजस तमस के 9 स्वरूपों का सृजन होता है। इसलिए नवरात्र में शक्ति उपासना सफल रहती है। महामाया के पूर्ण स्वरूप का वर्णन और उपासना दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में दिया गया है। मार्कंडेय ऋषि की उपासना से प्रकट होकर महामाया प्रसन्न हुई और सप्तशृंगी पर्वत की जिस गुफाओं में मार्कंडेय ऋषि उपासना कर रहे थे, वहां प्रकट होकर स्वयं निज स्वरूप का पूर्ण ज्ञान दिया। स्वयं भगवती के मुख से निकले इस ज्ञान को श्लोक कहा गया। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ स्वयं ही भगवती की मूर्ति है। प्रथम उसकी पूजा के बाद ही सप्तशती का पाठ किया जाता है। भुवनेश्वरी संहिता में कहा गया है, जिस प्रकार से वेद अनादि हैं, उसी प्रकार सप्तशती भी अनादि है। जिस प्रकार योग का सर्वोत्तम ग्रंथ गीता है, उसी प्रकार दुर्गा सप्तशती शक्ति उपासना का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। इसमें 700 श्लोक होने के कारण इसे दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं। यह मार्कंडेय पुराण का अंश है। इसमें सृष्टि की प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है। जगत की संपूर्ण शक्तियों के 2 रूप माने गए हैं, संचित और क्रियात्मक। नवरात्रि के दिनों में इसका भी पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र महाकाली, मध्यम चरित्र महालक्ष्मी तथा उत्तम चरित्र महासरस्वती के रूप में विभाजित किया गया है। प्रत्येक चरित्र में 7-7 देवियों का स्त्रोत में उल्लेख मिलता है। प्रथम चरित्र में माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ सुमुखी, माँ भुवनेश्वरी, माँ बाला, माँ कुब्जा। द्वितीय चरित्र में माँ लक्ष्मी, माँ ललिता, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ गायत्री, माँ अरुंधति और माँ सरस्वती तथा तृतीय चरित्र में ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही तथा चामुंडा माता का प्रकार मिलता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 21 देवियों के महात्म्य व प्रयोग इन 3 चरित्र में दिए गए हैं। नंदा, शाकंभरी, भीमा, ये 3 सप्तशती पाठ की महाशक्तियाँ तथा
दुर्गा, रक्त दंतिका व भ्रामरी को सप्तसती स्त्रोत का बीज कहा गया है। तंत्र में शक्ति के 3 रूप प्रतिमा, यंत्र तथा बीजाक्षर माने गए हैं। शक्ति की साधना हेतु इन तीनों रूपों का पद्धति अनुसार समन्वय आवश्यक माना गया है। सप्तसती के 700 श्लोक को 13 अध्यायों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा व चौथा अध्याय तथा शेष सभी अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए हैं। प्रथम चरित्र में महाकाली का बीजाक्षर रूप ऐंग है। मध्यम चरित्र में महालक्ष्मी का बीजाक्षर रूप ह्रीं है तथा तीसरा उत्तम चरित्र महासरस्वती का बीजाक्षर रूप क्लिंग है। अन्य तांत्रिक साधनाओं में ऐंग मंत्र सरस्वती का, ह्रीं महालक्ष्मी का तथा क्लिंग महाकाली बीज है। तीनों बीजाक्षर ऐंग, ह्रीं, क्लिंग किसी भी तंत्र साधना हेतु आवश्यक तथा आधार माने गए हैं। तंत्र मुख्यतः वेदों से लिया गया है। ऋग्वेद में शाक्त तंत्र, यजुर्वेद में शैव तंत्र तथा सामवेद में वैष्णव तंत्र का आविर्भाव हुआ है। यह तीनों वेद तीनों महाशक्तियों के स्वरूप हैं तथा यह तीनों तंत्र देवियों के तीनों स्वरूप की अभिव्यक्ति है। सबसे पहले गणेश पूजन करना चाहिए, उसके बाद कलश पूजन, उसके बाद नवग्रह पूजन और ज्योति पूजन करें। फिर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक शुद्ध आसन पर लाल कपड़ा बिछाकर रखें। माथे पर भस्म, चंदन या रोली का तिलक लगाकर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला और कीलक के पाठ से पहले शापोद्धार करना जरूरी है। दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने स्थापित किया है। शापोद्धार के बिना पाठ का फल नहीं मिलता। एक दिन में पूरा पाठ न करें तो एक दिन केवल मध्यम चरित्र का और दूसरे दिन शेष 2 चरित्र का पाठ करें। दूसरा विकल्प यह है कि एक दिन में अगर पाठ न हो सके तो 1, 2, 1, 4, 2, 1 और 2 अध्यायों को क्रम से 7 दिन में पूरा करें। श्री दुर्गा सप्तशती में श्री दिव्यथर्व शीर्षम स्रोत का नित्य पाठ करने से वाक सिद्धि और मृत्यु पर विजय होती है। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में नवार्ड मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का पाठ करना अनिवार्य है। संस्कृत में दुर्गा सप्तशती यदि भक्तगण नहीं पढ़ पाते हैं तो हिंदी में पढ़ना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ स्पष्ट उच्चारण से करना चाहिए, लेकिन जोर से न पढ़ें और उतावले न हों। पाठ नित्य के बाद कन्या भोजन करना अनिवार्य है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ में कवच, अर्गला, कीलक और 3 रहस्यों को भी सम्मिलित करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तम चरित्र का क्रम से पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसे महाविद्या क्रम कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के उत्तम, प्रथम और मध्यम चरित्र के क्रमानुसार पाठ करने से शत्रुनाश और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार आपने देखा कि दुर्गा सप्तशती माँ के श्रीमुख से निकला हुआ एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है, ऐसा पवित्र माध्यम है जिससे हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं एक ऐसे मंत्र को बताने जा रही हूँ जिसको अगर नियमित पाठ किया जाए या नवरात्रि के 9 दिनों में पाठ किया जाए तो उससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सारे दुखों का नाश होता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षित।